कोई ऐसा फ़ोन आपने अब तक देखा है कि वो 17 मिनट में फुल चार्ज कर दे आपके फ़ोन की बैटरी को, 0 to 100 आपकी डिवाइस को फुल चार्ज करे? तो ये देखने के लिए और ये जानने के लिए आपने क्या करना है, ये वीडियो देखनी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास है आज अनबॉक्सिंग के लिए इन्फिनिक्स नोट 12 VIP। ये कितना VIP है ये तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं। यहाँ पर आपको इसकी जो प्राइस मिलती है वो 55,999। ये 8GB 256GB वेरिएंट की प्राइस है, यानी कि आपको 56,000 की प्राइस रेंज में ये मिलेगा। इन्फिनिक्स नोट की जो सीरीज़ है आपको पता है इनकी प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल होती हैं। अब वो टाइम नहीं है कि 35,000 की प्राइस में आ रहा है, 40 में आ रहा है। अब प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, आपको पता है डॉलर बढ़ रहा है और आपको पता ही है सारे हालात का। तो यहाँ पे ज़ाहिर है प्राइसेस भी हमें उस हिसाब से थोड़ी ज़्यादा मिलेंगी। कुछ की पॉइंट्स हैं इस डिवाइस के ऊपर। बाय द वे इसका जो हाईलाइट पॉइंट है इस डिवाइस का वो है इसकी फ़ास्ट चार्जिंग। यहाँ पर 120 वॉट की फ़ास्ट चार्जिंग मिलती है। इन्फिनिक्स क्लेम करता है कि ये फास्ट चार्जिंग आपका 17 मिनट में फुल आपकी डिवाइस को चार्ज करेगा, यानी कि 0 to 100%। अब ये किस हद तक ठीक है ये तो हमें पता चलेगा रिव्यू में, मैं इसको डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। फ़िलहाल मैंने अनबॉक्सिंग करनी है, डिवाइस की लुक्स देखनी है और हम देखते हैं हमें क्या क्या कंटेंट मिलता है इस बॉक्स के अंदर। तो कलर मेरे पास इसका है वो है ग्रे कलर, और इसको अब हम करते हैं ओपन। ओके, तो सबसे पहले हमें डिवाइस मिलती है और यहाँ पर सबसे टॉप पे और काफ़ी बड़ा सा यहाँ मेंशन है 120 वॉट का हाइपर चार्ज मिलता है। इसमें आपको एक तो अच्छी चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ अच्छा डिस्प्ले भी मिल रहा है। कैमरास भी इसकी काफ़ी हद तक जो है वो बेटर है। इन्फिनिक्स में अब कैमरा भी अच्छे आ रहे हैं। पहले हम लोग ये चीज़ कुछ मिस करते थे कि कैमरा अच्छे होने चाहिए, ऑल्दो इसमें चिपसेट आपको अच्छी मिलती है फास्ट चार्ज के हवाले से, लेकिन कैमरे पे थोड़ा सा होता था कि कम होती थी। तो यहाँ पर एक और स्टिकर भी है, यहाँ पर कुछ हाईलाइट पॉइंट्स हैं और एक्सपार्क का स्टिकर भी मिलता है, और इसके अलावा ये वारंटी कार्ड मिलता है, इसका ये केस मिलता है, और हमें यहाँ पर इसका ये बड़ा सा चार्जर मिलता है जो कि काफ़ी भारी है, 120 वॉट का फास्ट चार्जर। तो ये हाइपर चार्ज टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। सिम इजेक्ट टूल मिलती है और हमें यहाँ पर चार्जिंग केबल मिलती है। तो ये है इन्फिनिक्स नोट 12 VIP की लुक्स। तो सबसे पहले तो इसके ज़ाहिर डिज़ाइन पे बात करनी है। यहाँ पर आपको मिलता है ग्लास बैक पैनल, यहाँ पर स्मजेस नहीं बन रहे, फिंगरप्रिंट नहीं बन रहे, वेरी नाइस। और ये कैमरा मॉड्यूल काफ़ी बड़ा सा दिया हुआ है, यहाँ पर VIP भी मेंशन है, और इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 108 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा है और काफ़ी बड़ा लेंस दिया गया है, और आपको LED फ्लैश लाइट मिलती है। यहाँ पर 108 मेगापिक्सल की ब्रांडिंग भी हुई है। बाकी दो और लेंस दिए गए हैं। तो ग्रे कलर खूबसूरत कलर है, इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है, थोड़ा सा आपको ग्लॉस मिल रहा है लेकिन मैट फिनिश लुक मिल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि डिसेंट डिवाइस है और एक डिसेंट डिज़ाइन दिया गया है। और इसके अलावा अगर आप इसके फ्रेम्स को देखें तो फ्लैट फ्रेम्स दिए गए हैं जो कि मज़ीद खूबसूरत लग रहे हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है साइड पे, वॉल्यूम रॉकर्स भी मिलते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इन हैंड यूज़ का ठीक है, फील अच्छी है, थोड़ी सी वाइड है, बहुत ज़्यादा टॉल नहीं है। वैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इन्फिनिक्स की डिवाइसेस के जो साइज़ आते हैं स्पेशली नोट सीरीज़ में वो कुछ इस तरह का ही जो है वो साइज़ होता है। तो यहाँ पर ग्रिप ठीक है, थोड़ी सी आपको वाइड फील होगी लेकिन गेमिंग के लिए परफेक्ट रहेगी क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले आपको बड़ा दिया गया है। मैं इसको साथ साथ ऑन कर लेती हूँ और लेफ़्ट साइड पे आपको मिलती है इसकी सिम स्लॉट। 256 GB इसमें स्टोरेज है, तो ये स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है बाय द वे। यहाँ पर आपको मिलता है DTS साउंड टेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें ड्यूल स्पीकर्स मिलते हैं, एक बॉटम मिलता है, एक टॉप पे मिलता है, टाइप सी पोर्ट मिलती है, ऑडियो जैक मिलते हैं। तो इसको जब मैं ऑन कर लेती हूँ फिर इस पर डिस्प्ले में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि यहाँ पर नोट 12 VIP का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट लगा। मतलब अब की बार हम देख रहे हैं कि ये वाला जो साल है इसमें डिज़ाइन पे बहुत फोकस किया गया है। डिज़ाइन बहुत अच्छे मिल रहे हैं, नो डाउट। डिफरेंट जो है वो हमें यूनिक स्टाइल और डिज़ाइन हमें मिल रहे हैं, और फ़ोन की जो बिल्ड है वो अच्छी बनाई गई है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ इम्प्रूवमेंट देखने को मिली कि इसमें भी हमें काफ़ी बेहतर डिज़ाइन मिला।
तो डिवाइस को मैंने सेटअप कर लिया है। यहाँ पर जो डिस्प्ले मिलता है तो 6.7 इंच के डिस्प्ले के साथ एक फ्लेक्सिबल आपको एमोलेड स्क्रीन मिल रही है, परफेक्ट फॉर गेमिंग, स्पेशली 120 हर्ट्ज़ का जो आपको रिफ्रेश रेट दिया गया है और 360 हर्ट्ज़ का जो टच सैम्पलिंग रेट है, तो आपको काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर आप गेमिंग करते हैं, आपको पता है गेमिंग में हमारी फिंगर्स बड़ी मूव कर रही होती है, तो हमें क्विकली रिस्पॉन्स चाहिए होता है उसके लिए, तो उसके लिए आपको टच बहुत मैटर करती है एक चीज़ और आपको अच्छा रिफ्रेश रेट दिया जाता है। तो यहाँ पर गेमिंग आपकी काफ़ी बेहतरीन होगी। आपको एक तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत स्मूथ मिलेगी, इसके अलावा यहाँ पर एमोलेड स्क्रीन जो कि आपको एक अच्छा कंट्रास्ट, एक अच्छा ब्राइट डिस्प्ले मिलेगा। जिनको थोड़े शार्प डिस्प्लेज अच्छे लगते हैं, कलरफुल वीडियोज़ होती हैं जहाँ पर बूस्टेड कलर्स मिलते हैं, तो वो चीज़ आपको इसमें नज़र आएगी। और टच भी जितना मैंने नोट किया तो ठीक है। तो सेंटर में आपको मिलता है इसका पंच होल कैमरा, 16 मेगापिक्सल की इसका सेल्फी कैमरा दिया गया है। बेजल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक थिन है, इवन चिन पर एंड साइड्स एंड टॉप पर भी बिल्कुल सेम दिए गए हैं। चिन पे भी काफ़ी थिन बेजल्स हैं, जिसमें मुझे ये चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर आपको साइड्स पे टॉप पे कम दे दिए जाते हैं लेकिन चिन पर ज़रा ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर चिन में भी हमें वो चीज़ नज़र नहीं आए। बाय द वे इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर भी मौजूद है, क्योंकि आपको एक एमोलेड स्क्रीन दी गई है और आपको साइड माउंटेड इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी है। मैं बड़े कंफर्टेबल होती हूँ साइड माउंटेड जो फिंगरप्रिंट होता है। तो ये जो डिवाइस है ये 7.89 mm थिन है और 198 ग्राम इसका वेट है। वेट बहुत ज़्यादा नहीं फील हो रहा मुझे, काफ़ी ज़्यादा हल्की फुल्की डिवाइस लग रही है। ऑल्दो आपको पता है कि जो ग्लास के बैक पैनल होते हैं उसके साथ वेट भारी हो जाता है डिवाइस का, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं हो रही। इसमें 8 GB रैम दी गई है, लेकिन आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी रैम को 5 GB मज़ीद, तो आपको 13 GB तक इसमें रैम का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर जो ऐप लोड टाइम आपको मिलेगा, डिवाइस की जो स्पीड मिलेगी वो बहुत अच्छी है। G96 इसमें प्रोसेसर दिया गया है। तो यहाँ पर प्रोसेसर को अगर मैं देखूँ तो प्रोसेसर भी ठीक ठाक दिया गया है अगर आप गेमिंग करते हैं हैवी। तो यहाँ पर इस प्रोसेसर के साथ आपको एक फास्ट चार्जिंग में मिलती है, 120 वाट का फास्ट चार्ज, 4500 mAh की इसमें बैटरी दी गई है। तो यहाँ पर आपको 17 मिनट्स में ये फुली चार्ज करके देगा। इस प्रोसेसर के साथ रहते हुए आपको कैमरा भी अच्छे मिल रहे हैं, अच्छा सपोर्ट करेंगे। 108 मेगापिक्सल का इसमें आपको कैमरा दिया गया है। तो यहाँ पर कैमरे की जहाँ तक बात है तो मुझे इसकी जो फ़ोटोज़ हैं वो काफ़ी शार्प लगी। जिनको थोड़ी ब्राइट और शार्प पिक्चर्स चाहिए होती हैं, अक्सर हम देखते हैं कि ओवर सैचुरेटेड होती थी पिक्चर्स, लेकिन यहाँ पर पिक्चर्स क्वालिटी अच्छी निकल के आ रही है। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है और बाकी इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलता है। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स में कैमरा मुझे काफ़ी इम्प्रूव लगते हैं और जब भी कोई नई डिवाइस आती है जैसे कि नोट सीरीज़ में, तो मज़ीद कैमरा इम्प्रूव होते हैं। तो यहाँ पर कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक ठाक डिवाइस है, लेकिन मैं डिटेल में करूँगी इसको रिव्यू में, क्योंकि अनबॉक्सिंग में अगर मैंने सारी डिटेल्स बता दी फिर रिव्यू में मैं इसको यूज़ कैसे करूँगी, आपके सामने अनबॉक्स किया है, इतना यूज़ नहीं होता। ये डिवाइस जो है ये TUV टैलेंट सर्टिफाइड है, यानी कि आपको एक सेफ़ चार्जिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, कूलिंग सिस्टम भी इसमें दिया गया है। तो अक्सर आप लोग देखते हैं कि डिवाइस हीटअप हो जाती है, स्पेशली आजकल तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा हॉट डेज़ हैं, तो उसमें डिवाइस हीटअप होना शुरू हो जाती है। अगर आप कैमरा भी यूज़ कर रहे हैं, गेमिंग भी कर रहे हैं, अगर आप चार्जिंग में भी आपने फ़ोन लगाया हुआ है, तो डिवाइस जो है वो हीटअप होना शुरू हो जाती है और फील होता है बाकायदा आपको। लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी दी गई है आपको, उसमें आपको कूलिंग सिस्टम दिया गया है, तो उससे आपकी एक तो डिवाइस हीटअप नहीं होगी। बाय द वे इसको टेस्ट करना है जब मैं गेमिंग करूँगी इसके अंदर तब, और जब हम कैमरा यूज़ करेंगे तो तब मुझे ज़्यादा आइडिया होगा। लेकिन जो इन्फिनिक्स क्लेम कर रहा है ना इस वक्त के, इसमें ये टेक्नोलॉजी दी गई है, एक तो सेफ़ चार्जिंग आपको दी गई है, कूलिंग सिस्टम दिया गया है। इंशाल्लाह रिव्यू में हमें तमाम चीज़ें पता चलेंगी।